नमस्कार फ्रेंड्स, 5 दिसंबर 1939 का यही वो ऐतिहासिक मैदान जहां पर हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का आगमन हुआ था और उन्होंने यहां पर देश की आज़ादी के लिए उन सब बातों पे विचार की थी जिसका परिणाम आज 2024 है। आज 2024 में हम सब लोग स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र भूमि में सांस ले रहे हैं ड्यू टू नेताजी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बड़े बड़े लेखकों का कहना है और खासकर फॉरेन में, विदेशों में जो लेखक सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर किताबें लिखते हैं और हमारे भारत में जो लेखक किताब लिखते हैं उनका कहना है कि नेताजी अगर नहीं होते तो ये भारत स्वतंत्र नहीं होता। स्वतंत्रता के पीछे नेताजी की बहुत बड़ी योगदान है और इस धरती की इतनी बड़ी योगदान है कि नेताजी को एक संबल दिया, नेताजी को सशक्त किया, नेताजी को एक विजन बना देश को कैसे आज़ाद करना चाहिए। इसी पुण्य भूमि से 1939 हमारे मुसाबनी के लिए एक बहुत ही गर्वमय गौरवपूर्ण दिन है। उस दिन नेताजी सुभाष बोस भारत के स्वतंत्रता के बारे में बहुत कुछ तो चर्चा किए थे। उस भारत के लिए एक बहुत अच्छा प्लानिंग बनाए थे। साथ साथ मुसाबनी में मजदूरों की स्थिति को देखते हुए यहाँ के मजदूरों के दुर्दशा को दूर करने के लिए भी वो प्रयास किए। उस समय यहाँ के मजदूरों को डेली वेजेज मिलता था, दैनिक मजदूरी। जिस दिन आते थे उस दिन पगार मिलता था, नहीं आने से पगार नहीं मिलता था, चाहे संडे हो, कोई छुट्टी का दिन हो। नेताजी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। वो देखे कि इतना शोषण है तो तुरंत वो यहाँ आईसीसी मैनेजमेंट को बुलाए, उनसे जाकर बात किए और मासिक वेतन निर्धारण करवाए। साथ साथ लेबर को संघर्ष करने के लिए, एकजुट रहने के लिए यहाँ लेबर यूनियन का गठन किए। अब्दुल बारी जामशेदपुर में थे, डिस्को लेबर यूनियन में, वहाँ से उनको लाए और मुसाबनी में लेबर यूनियन का गठन किए। मजदूरों के शोषण, साधारण लोगों के दुख दर्द, सबके प्रति उनका गहन विचार था, बहुत विशाल चिंताधारा था। इसलिए हम मुसाबनी के लोग सुभाष जी के प्रति कृतज्ञ हैं और उनके प्रति हमारा बहुत ही श्रद्धा है, हम उनके प्रति आभार हैं। क्या कहना चाहेंगे सर इस दिवस को याद करके आप? मुसाबनी में नेताजी सुभाष का आगमन हमने किसी जगह देखा नहीं, ये दुख की बात है और इस दुख का ही एक पुकार हुआ है कि हम नेताजी सुभाष पार्क बनाया और नेताजी सुभाष के इस यादगार को जिंदा किया। बात है, बहुत सारे इतिहास और इतिहासकारों को हम देखा है, लेकिन मुसाबनी का जिक्र जी इतना बड़ा मामला, मजदूरों का वेतन, मंथली वेतन, यहाँ पगार मिला उन्हीं के बदौलत। मर्यादा के साथ लड़ाई करने सीखा मजदूर उन्हीं के बदौलत। यूनियन प्रतिष्ठा किए। यहाँ मुसाबनी माइंस 2 नंबर गेट में एक विशाल जनसभा को संबोधित किए थे, जो हमारा एक गर्व का विषय है। हम इसे यादगार में रखने के लिए, नेताजी सुभाष को लाने के लिए, उनका आदर्श को हमारे बीच पनपने दे, इस प्रयास में हम नेताजी सुभाष पार्क स्थापित किया। साहित्य संस्कृति संघ इस माने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम रखा है। थैंक यू सर। सर आप क्या कहना चाहते हैं आज के दिवस पर? नेताजी ना सिर्फ एक देश के नेता थे, बल्कि वो एक आदर्श और प्रेरणा पुरुष भी है। नेताजी का यहाँ आगमन सिर्फ इस क्षेत्र में ना सिर्फ यहाँ एक मजदूरों के साथ समझौता की बात हुई, बल्कि यहाँ एक स्वाधीनता संग्राम के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गया है। उसके बाद देश प्रेम, जैसे कि हम लोग जानते हैं, कोई भी नेशनलिज्म जो पैदा होता है उसके पीछे किसी न किसी का अवदान रहता है और नेताजी तो वो महान विभूति हैं जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। और आज का ये दिवस उसे सिर्फ ना कि स्मरण करने के दिन है, बल्कि उससे फिर एक बार प्रेरणा लेकर हमें अपना इस मातृभूमि के सेवा के लिए सच्चाई और देश हित के लिए संघर्ष करने का भी एक प्रेरणा का दिन है। मैं तो खासकर ये बताऊंगा, उनका जो जीवन का आदर्श में आज ये मुसाबनी ग्राउंड में आप उपस्थित हैं और ये मैदान अपने आप में एक ऐतिहासिक धरोहर है हमारी, क्या कहेंगे आप? ये मेरे लिए तो बहुत
बड़ी गर्व की बात है कि आज जहां मैं खड़ा हूं वहां नेताजी के कभी न कभी चरण स्पर्श हुआ था और इन्होंने जो उस याद को यादगार बनाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, आज तो उन्होंने इस दिवस के ऊपर एक आयोजन, सांस्कृतिक आयोजन इन्होंने किया है, ये तो काबिल तारीफ़ है। लेकिन सिर्फ आज के दिन ही नहीं, इन्होंने काफ़ी दिनों से इस चीज़ को बनाए रखने के लिए, इस उनके याद को सजाए रखने के लिए काफ़ी संघर्ष किए हैं। यहाँ हमने जैसे सुना, यहाँ पर और कुछ ज़मीन था जो नेताजी के नाम से इन लोगों ने वहाँ पर कुछ कार्यक्रम किया करते थे, लेकिन वो सारे किसी न किसी कारण हाथ से निकल गया। लेकिन ये जो छोटा सा जगह इन लोग बनाए रखे हैं और एक आप देख रहे हैं सुभाष चंद्र बोस का एक मूर्ति भी इन्होंने स्थापित किया, तो ये सब चीज़ लेकर के मैं कहूँगा कि ये सिर्फ तारीफ़ करने से नहीं होगा, इनका साथ कंधे से कंधे मिलाकर इनके साथ रहना होगा। सिर्फ तारीफ़ करके आज मैं निकल जाऊँगा ऐसा नहीं। तो मैं इनको आश्वासन देता हूँ कि जब कभी भी किसी भी चीज़ का ज़रूरत होगा मैं इनके साथ हूँ। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आप राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता हैं और आप एक गौरव हैं हमारी उन आधी आबादी का। क्या कहेंगी आज के दिवस पर? मुझे तो ये सच में पता नहीं था कि 5 दिसंबर को नेताजी यहाँ आए थे, मगर जब मैंने जाना मुझे बेहद खुशी हुई, क्योंकि नेताजी मेरा बचपन से आदर्श रह चुके हैं। मैं अपने विद्यार्थियों को भी यही कहता हूँ कि जीवन में अनुशासन, देश प्रेम नहीं रहने से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सारी शिक्षक शिक्षिकाएं एवं बच्चों से विद्यार्थियों को मेरा यही एक मैसेज रहेगा कि हम नेताजी को अधिक से अधिक जानें, उनको आदर्श को अपने आदर्श जैसा बनाने की कोशिश करें, तभी तो हम देश को आगे ले पाएंगे। आप मुस्कान, आपने बेहतर एंकरिंग की आज के कार्यक्रम का। क्या महसूस करती हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवाओं के लिए कैसे होंगे और उनको युवाओं को क्या उनसे लेना चाहिए, खासकर सुभाष चंद्र बोस जी से युवाओं को क्या लेना चाहिए? मुझे लगता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ज़िंदगी से हमें उनका आत्मविश्वास सीखना चाहिए, जो शायद हमारी जनरेशन में काफ़ी कम हो गया है। हम आज कुछ भी करते हैं तो शायद 2 बार सोचते हैं कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और एक बात जो है जो सुभाष चंद्र बोस जी की मुझे बेहद पसंद है, वो ये कि वो जो सोचते थे, जो कहते थे, वो करके दिखाते थे। तो ये आज बहुत कम हो गया है, तो हमारी जनरेशन को ये बहुत ज़रूरी है कि वो जो सोचे, जो चाहें, वो करके दिखाएं। वाह, वेरी ग्रेट। क्या कहना चाहेंगी खुशी आप? जी, मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस से ये सीख लेती हूँ कि उनका जो साहस था, वो सोचते नहीं थे, वो उनका जो इंडिया से, मदर इंडिया से जो उनका प्यार था, तो वो मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ उनसे कि वो सबके अंदर होना चाहिए। लेकिन आज इंडिया के लिए, आज अपने लिए सब कोई सेल्फिश है, लेकिन कोई इंडिया के लिए कोई नहीं सोचता, कि समाज के लिए कोई नहीं सोचता। लेकिन मैं सही में चाहती हूँ कि मैं फ्रेंड्स, आपने अदम्य साहस के परिचायक और वॉक ऑन टॉक, जो कहे उस पे करे, हमारे 2 नव युवतियों को सुना जो भारत माँ की बेटियां हैं। इन्होंने नेताजी का परिचय 2 शब्द में बताया, जो कि काबिल तारीफ है। और ये शब्द हमें बताता है कि हम युवाओं को नेताजी के नक्शे कदम पर चलकर इस देश को विकासशील से विकसित कैसे करना है। हमें पीके नंदी जैसे लेखक, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए डेडिकेटेड हैं और रत्न है एक देश का, जिन्होंने सुभाष बोस के नाम को युवाओं तक पहुंचाने के लिए अलख जगाया है। इंडिया टीवी ऑनलाइन सबको सैल्यूट करती है और ये जरूर सबको आह्वान करती है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हमारे हीरो हैं, हीरो रहेंगे और हम युवाओं के दिलों पे राज करते रहेंगे। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा की